नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। बेसिकली हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश टेट वर्ग 3 के रिजल्ट और नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। हमारे बहुत सारे अभ्यर्थियों का क्वेश्चन आ रहा था कि सर किस शिफ्ट में कितने अंक बढ़ेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो एमपी टेट वर्ग 3 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें इस बार क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा 21 प्रश्नों पर एक एक शिफ्ट में आपत्तियां लगी हैं। तो कौन से शिफ्ट में कितना मार्क्स बढ़ रहा है और किसके मार्क्स बढ़ेंगे, और कुछ अभ्यर्थियों का क्वेश्चन रहता है कि क्या मार्क्स कम भी होंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो हम लोग विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन करेंगे कि आप लोग चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे सभी छोटी बड़ी वीडियो का अपडेट आप तक समय तक पहुंचता रहे, ठीक है। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोग का आ रहा था कि सर क्या एमपी टेट वर्ग 3 की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट आप लोगों का ये था कि सर क्या एमपी टेट वर्ग 3 का जो एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, अभी हुआ है और जिसका रिजल्ट आने वाला है उसमें क्या नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, क्योंकि एमपी में जितनी भी भर्तियां आती हैं सब में तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो क्या वर्ग 3 का जो आप लोगों का परीक्षा हुआ है वहां पर नॉर्मलाइजेशन होगा? तो मैं कहूँगा कि जी हाँ, 100% एमपी टेट वर्ग 3 परीक्षा में आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। इस बात को आप सभी लोग ध्यान देना, ठीक है। दूसरी बात, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि सर कितने मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोग का रहता है कि सर कितने मार्क्स बढ़ेंगे। एमपी टेट वर्ग 3 का जो एग्जाम है सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर कितने मार्क्स बढ़ेंगे। तो देखिए, जो आपत्तियां लगी हैं, ठीक है, कई सारे शिफ्ट में क्या हुआ है कि 6 प्रश्नों पर, कई सारे शिफ्ट में 7 प्रश्नों पर, कई सारे शिफ्ट में 11 क्वेश्चन पर, 13 क्वेश्चन पे, 15 क्वेश्चन पे, 17 क्वेश्चन पे, 21 क्वेश्चन, यहाँ तक कि 23 प्रश्न पर भी आपत्तियां कई सारे शिफ्टों में लगी हैं। अब कोई मोर तो है नहीं इतनी सारी आपत्तियां लगाएगी, क्योंकि जो विशेषज्ञ हैं जो विषय के जिस भी सब्जेक्ट के विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा भी देखा गया, एनसीईआरटी पैटर्न से मिलाया गया। तो कहीं ना कहीं इस बार आयोग ने जो इतनी जल्दी परीक्षा कराने का निर्णय लिया था उसके कारण परीक्षा में जल्दबाजी की है, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, जो है इस तरीके से बहुत सारे गलत प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि जिन शिफ्ट में, ध्यान देना मेरी बात को, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, 7 से 8 मिनट का, इससे ज्यादा लंबा नहीं होगा। जिन शिफ्ट में 21 प्रश्नों पर आपत्तियां लगी हैं उन शिफ्ट में मैंने देखा है कम से कम 15 क्वेश्चन पर तो आयोग को 100% बोनस अंक देना पड़ेगा। इस बात को ध्यान देना मेरी आप लोग। जिन शिफ्ट में 21 से 22 प्रश्नों पर आपत्तियां लगी है उस पे इनको 15 से 16 अंक बोनस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जिनमें 6 से 7 प्रश्नों पर आपत्तियां लगी हैं इन पर 5 प्रश्नों पर आप सभी को, ये जो है आयोग को सभी को बोनस अंक देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए, कई सारे क्वेश्चन में क्या हुआ है, एक क्वेश्चन के 2 विकल्प हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन के जब 2 विकल्प हैं तो वहां पर क्या होता है, सभी को बोनस अंक मिलेगा, ठीक है। इस बात को मेरी ध्यान देना, क्योंकि यही चीजें थी जो कोर्ट में गई थी और कोर्ट में क्या हुआ था, कोर्ट ने कहा भैया जब आपने गलती की है, एक क्वेश्चन के 2 आंसर दिए हैं तो उसमें अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं है, ठीक है, तो उस पर आप सभी को बोनस अंक देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, दूसरी बात जो बेसिकली हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ पर आप सभी को, ठीक है, एक मिनट, हाँ, आप सभी को कम से कम इस परीक्षा में जिनका भी पेपर डिले होता गया है, किसी का शिफ्ट का पेपर हार्ड आया है, किसी का पेपर नॉर्मल आया है, तो नॉर्मलाइजेशन भी मार्क्स बढ़ेंगे। तो ओवरऑल आप लोग कहेंगे कि सर कितने मार्क्स हम लोग के बढ़ सकते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान देना आप सभी लोग, मेरी बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ओवरऑल कितने मार्क्स आप सभी को यहाँ पर इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है। एक एवरेज बता रहा हूं, ठीक है। एक एवरेज शिफ्ट है जिसमें 6 से 7 प्रश्न गलत हैं, ध्यान देना, जिनमें 6 से 7 प्रश्न गलत हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के ये मार्क्स आपके कम से कम 10 से 12 मार्क्स आराम से यहां पर बढ़ जाएंगे। इस बात को ध्यान देना, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लेकर के, और जो आप लोगों का अंक गलत हैं उसको लेकर के आपके 10 से 12 मार्क्स बढ़ सकते हैं। इस बात को ध्यान देना, जिनके भी शिफ्ट में 6 से 7 प्रश्न गलत है वो सभी अभ्यर्थी ध्यान देना, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे थे कि सर मेरा जो है अभी 15 से 18 क्वेश्चन पे आपत्तियां लगी हैं। जिनका 15 से 18 क्वेश्चन पे आपत्तियां लगी हैं उनको ध्यान देना है, उनके शिफ्ट में आप सभी के कम से कम 20 से 22 प्रश्नों पर बोनस अंक देखने को मिलेगा। और ये रियलिटी है, कुछ अभ्यर्थी कहेंगे इतने इतने बोनस अंक, हाँ मैं कहूंगा यस,
क्योंकि जब भी आयोग गलत प्रश्न पूछता है उससे अभ्यर्थियों का ध्यान भंग होता है। ठीक है, अभ्यर्थी उसी क्वेश्चन को करने के लिए बार बार लालायित रहते हैं, यार ये तो आता हुआ क्वेश्चन है फिर भी नहीं आ रहा है, तो इस कारण उनका टाइमिंग भी जाता है, जिसके कारण ओवरऑल आपकी पूरी शिफ्ट पर इसका असर देखने को मिलता है। ठीक है, तो आयोग को यहां पर बोनस अंक देना होगा, इस बात को ध्यान देना, और इसके लिए हम लोग बाकायदे मांग भी कर रहे हैं। और आयोग भी गए थे इन सारे प्रश्नों को लेकर के, इन सारे प्रश्नों को लेकर के आयोग गए थे और इन सारे प्रश्नों को दिखाया गया। तो आयोग ने कहा देखिए जो जिन प्रश्नों पर जेन्युइन आपत्तियां हैं हम उस पर आप सभी को बोनस अंक देंगे। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है कि सर हमको बोनस अंक मिलेगा कि नहीं, 100% बोनस अंक मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर बात आ जाती है जिनके शिफ्ट में 22 से 23 क्वेश्चन यहां पर गलत हैं उनको कितना मिलेगा। उनको आराम से यहां पर 25 प्रश्न, ठीक है, 25 नंबर का वेटेज देखने को मिल जाएगा। और ये होगा, इस बार आप लोग सभी लोग ध्यान देना, ये होगा और इसके हम लोग दिलवा कर रहेंगे, क्योंकि इसी के लिए हम लोग बार बार आयोग का चक्कर काटे हैं और इसी के लिए बार बार हम लोग आयोग के पास गए हैं कि भैया रिजल्ट से पहले ये सारी चीजें क्लियर करना, वरना इस प्रक्रिया को हम लोग कोर्ट तक ले जाएंगे। गलती आपकी है और आपको इन सभी प्रश्नों पर बोनस अंक देने को मिलेगा। ठीक है, तो मेरी बात को ध्यान देना, आप लोग जिस भी कैटेगरी से हो तो आप लोग इसको मैच कर लीजिएगा, इतने अंकों पर आप सभी को बोनस अंक देखने को मिलेगा। ठीक है, अब कुछ लोग निगेटिव लोग कमेंट्स में सेक्शन में करेंगे कि नहीं इतने नंबर पे नहीं मिलेगा, तो भैया देखिए मिलेगा, ये बात श्योर है, बाकी आपकी इच्छा नहीं कर रही है, आपका मन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप जा सकते हो और मेरा वीडियो वही लोग देखिएगा जो लोग पॉजिटिव हैं। ठीक है, क्योंकि हम चीजें जो बता रहे हैं प्रॉपर तरीके से उस पर अध्ययन किए हैं और आयोग तक इस बात को पहुंचाए हैं। आयोग ने भी साफ कहा है भैया हम देखेंगे उसके बाद यहां पर निर्णय लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। मैक्सिमम देखिए मिनिमम 10 क्वेश्चन पर और मैक्सिमम 25 नंबर पर आप सभी को हर शिफ्ट में बोनस अंक मिलेगा। ठीक है, किसी शिफ्ट में 10 नंबर और 25 नंबर हाईएस्ट तक आप सभी को बोनस अंक देखने को मिल सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आपकी शिफ्ट का पेपर कैसा था, कितने क्वेश्चन गलत है और पेपर का लेवल कैसा है। ठीक है, ये हो गई आप लोग का नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। ठीक है, अब बात आ जाती है कि आप लोग का जो है रिजल्ट कब जारी होगा, क्योंकि रिजल्ट को लेकर भी मन में शंकाएं उठ रही होगी कि सर एमपी टेट वर्ग 3 एग्जाम कब कराया गया है और रिजल्ट कब आ रहा है। तो देखिए एमपी टेट वर्ग 3 के रिजल्ट को लेकर के चूंकि आयोग अब जो है थोड़ी सी तेजी में काम कर रहा है, तो आप लोग का जो रिजल्ट है संभावना यही जताई जा रही है कि आप लोग का रिजल्ट एमपी टेट वर्ग 3 का बहुत जल्द ही यानी 16 से लेकर के 20 जनवरी के बीच में जारी किया जा सकता है। ठीक है, अपनी बाकी आगे की तैयारियां कंटिन्यू रखें। और एक चीज कहूंगा कि देखिए आप लोग तैयारियां करते रहेगा, वर्ग 2 का भी नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, तो तैयारियां कंटिन्यू रखें। बाकी कोई भी और ऑफिशियल अपडेट आएगी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से सूचित करेंगे। वीडियो आप सभी को कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, क्योंकि आप लोगों के जो भी कमेंट्स और जो भी क्वारीज आती हैं उसके पढ़ते हैं और हमको मोटिवेशन मिलता है कि यार हम आप सभी के लिए ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करते रहे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक चीज कहूंगा कि आप लोग जिनके भी इतने मार्क्स कम हो रहे हैं उनका यहाँ पर इतने मार्क्स बढ़ने वाले हैं, आप लोग किसी भी प्रकार का पैनिक पर नहीं लेना है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।